यूक्रेन को सैन्य मदद पर रूस की पश्चिमी देशों को डायरेक्ट धमकी मिली है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि सैन्य मदद देने वालों पर स्ट्राइक कर सकता है रूस। यूक्रेन को घातक हथियार पहुंचा रहे हैं कई पश्चिमी देश। तो इससे पहले जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका और दूसरे पावरफुल कंट्रीज, उन्होंने मदद दी है, लेकिन अभी तक किसी ने सीधे तौर पर वॉर जोन में सैनिकों को, अपनी मिलिट्री को नहीं भेजा है। वजह है रूस बार बार चेतावनी दे रहा है, धमकी दे रहा है कि अगर आपने ऐसा किया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, फॉरेन एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करना चाहेंगे। प्रोफेसर संजय, ज़ेलेंस्की जो बार बार बयान दे रहे हैं, इससे पहले हमने देखा कि उनका मूड नहीं था पुतिन से बातचीत करने का। अब एक नया बयान वीडियो के जरिए वो जारी करते हैं और कहते हैं कि पुतिन को सामने आना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, युद्ध रोकना चाहिए, वरना रूस की आने वाली पीढ़ियां पुतिन की इस गलती के लिए पछताएंगी। वो चाह क्या रहे हैं? इससे पहले बातचीत हुई, फिर उन्होंने बातचीत रोक दी। अब क्या आगे कोई बातचीत होगी ज़ेलेंस्की के इस बयान के बाद? देखिए अंजलि, मैं 24 दिन का जो वॉरफेयर देख रहा हूं, उसमें मेरे को 2-3 बातें बिल्कुल समझ में आ रही है कि 3 मोटी मोटी गलतियां हुई है। पहली गलती कि ज़ेलेंस्की रूस को समझ नहीं पाया और पुतिन को नहीं समझ पाया, उनकी साइकोलॉजी को नहीं समझ पाया कि रूस एक मिलिट्री पावर है, उसके सामने यूक्रेन कहीं नहीं ठहरता। पहली गलती ये हुई। दूसरी गलती, निश्चित रूप से रशिया को भी इतना अंदेशा नहीं था कि इस तरीके से यूक्रेन की दलदल में आप फंसते चले जाएंगे। और जो सबसे बड़ी गलती हुई कि ना ही ज़ेलेंस्की और ना ही पुतिन दोनों ही अमेरिका को नहीं समझ पाए, क्योंकि अमेरिका जो खेल खेल रहा है आज के दिन, वो सारा जो कोलेटरल डैमेज हो रहा है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है, जिस तरीके के जो हालात आज पैदा हो गए हैं, उसके लिए सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार मुझे लगता है तो अमेरिका है। उन्होंने युद्ध को बढ़ाया है। कोई भी कॉन्क्रीट स्टेप इस संकट को, इस युद्ध को खत्म करने की लिए अमेरिका ने नहीं उठाया है। तो मुझे लगता है कि ज़ेलेंस्की को ये समझ में आया है कि अगर कोई सॉल्यूशन है तो पुतिन के साथ आपको डायलॉग करना पड़ेगा, और डायलॉग के माध्यम से आप इस समस्या को, क्या था पुतिन की डिमांड सीधी ये थी कि जो स्लोविक रीजन है, उस स्लोविक रीजन में किसी भी तरीके के नाटो के ये बातचीत कब होगी, किस तरीके से सोल्यूशन निकलेगा, इस पर भी नजर बनी रहेगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।